वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स के सेल जंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन और कुछ स्पेशल पॉइंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल जंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, अगर हम सेल जंक्शन की बात करें तो सेल जंक्शन का मतलब होता है जब दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जब वो दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में क्या फॉर्म होता है? सेल जंक्शन। अब ऐसा हो सकता है कि दो सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और कनेक्ट होने के साथ उनके बीच में सेल जंक्शन फॉर्म हो, या तो ऐसा हो सकता है सेल और उसका जो बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उनके बीच में सेल जंक्शन फॉर्म हो। तो सेल जंक्शन दो टाइप्स के मिलने होते हैं। एक होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी सेल टू सेल के बीच में जंक्शन फॉर्म होना। दूसरा होता है सेल और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में जंक्शन फॉर्म होना। अब ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं सेल जंक्शन होता क्या है। तो बोला एक सेल जंक्शन जनरली मॉडिफिकेशन किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। मतलब जब दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का कुछ मॉडिफिकेशन होता है। और मेनली ये हमें सेल जंक्शन दिखाई किस में देता है? एनिमल सेल में। किस में मिलता है? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में हम सेल जंक्शन को नहीं डिस्कस करते हैं। अब सेल जंक्शन फॉर्म किस फॉर्म में हो सकता है? हो सकता है कि सेल के बीच में या दो सेल के बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल डिपॉजिट हो जाए जो क्या काम करे? एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसपोर्ट या मॉलिक्यूल के एक्सचेंज के लिए वर्क करे। उसको हम टर्म देते हैं एडेरेन। हो सकता है कि जब दो सेल बिल्कुल एक दूसरे के पास आए या दो नाइबरिंग सेल हैं उनके बीच हो सकता है कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड हो जाए। तो मान लो कि अब जंक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है? फ्यूजन से फॉर्म हो रहा है। तो उसको हम टर्म देते हैं ऑक्लूडेन। क्या टर्म देते हैं? ऑक्लूडेन। कभी कभी ऐसा होता है दो दो नाइबरिंग सेल है उनके बीच कुछ स्ट्रिप फॉर्मेशन हो जाता है। अब स्ट्रिप फॉर्मेशन माइक्रोफिलामेंट का भी हो सकता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का भी हो सकता है, एक्टिन फिलामेंट का भी हो सकता है। तो उसको हम टर्म क्या देते हैं? जोनुला। क्या टर्म देते हैं? जोनुला। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो सेल एक दूसरे के पास कनेक्ट है तो उनके बीच कुछ स्पॉट फॉर्म होते हैं, या हो सकता हो कि कुछ जब दो सेल कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ स्पॉट या कुछ एरिया फॉर्म होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि मॉलिक्यूल का एक्सचेंज या आयन का एक्सचेंज वगैरह हम देखते हैं। उसको हम टर्म क्या देते हैं? मैकुला। क्या टर्म देते हैं? मैकुला। अब हम कुछ जंक्शन को पढ़ेंगे और उनके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली जंक्शन कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला जंक्शन है आपका डेस्मोजोम, ठीक है, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? मैकुला एडेरेन। बोला है होता क्या है? वेल्डेड एरिया होता है बिटवीन एडजेंट सेल या नाइबरिंग सेल कंटेनिंग इंटरसेलुलर थिकनिंग मटेरियल। बोला यहाँ पे होता क्या है? दो सेल के बीच कुछ इंटरसेलुलर मटेरियल डिपॉजिट होते हैं, थिक मटेरियल, जिसके थ्रू क्या होता है एक सेल टू दूसरे सेल क्या होता है? मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। अब बोला है कि ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर विथ टोनोफाइब्रिल। अब यहाँ पे क्या होता है जब दो सेल कनेक्टेड होते हैं तो उनके बीच क्या होता है? चलो आपने बोला कि उनके बीच में सेलुलर थिकनिंग मटेरियल डिपॉजिट होता है और साथ साथ में क्या होता है दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड किससे होते हैं? टोनोफाइब्रिल से। अब ये हमें किस में दिखाई देता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में। डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा जंक्शन है आपका? डेस्मोजोम जंक्शन, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ पे टोनोफाइब्रिल ना लिख के यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट लिख रखा है। ये भी एक टाइप का जंक्शन है। बट होगा क्या? जैसे आपने बोला दो सेल है एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। इनके बीच में देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स जो डिपॉजिट है, इंटरसेलुलर मटेरियल थिक मटेरियल, और साइड साइड में आपको क्या दिख रहा है? लिंक किसके थ्रू है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऐसे ही यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट की जगह पे हो सकता है कि टोनोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट हो। तो एक टाइप का क्या है आपका डेस्मोजोम जो जंक्शन है वो कैसा है? सेल टू सेल जंक्शन, यानी एक सेल से दूसरे सेल को क्या करता है? कनेक्ट करता है और इसके थ्रू क्या होता है? मॉलिक्यूल या आयंस वगैरह का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। चलो सेकेंड जंक्शन की अगर बात करें तो सेकेंड जंक्शन क्या है आपका? चलिए यहाँ पे एक और
टर्म लिख रखा है, बोला कि अगर इंटरसेलुलर जो थिकनिंग होती है वो सिर्फ एक साइड ही प्रेजेंट हो तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, हेमीडेस्मोजोम्स। क्या टर्म देते हैं, हेमीडेस्मोजोम्स। इसको भी देख लेते हैं डायग्राम के बेसिस पे। देखो फिर ये क्या है आपका, डिफरेंट टाइप्स के जंक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या हेमीडेस्मोजोम्स हैं, तो यहाँ पे क्या दिखाया, एक साइड ही क्या दिख रहा है, लिंक विद इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी जो थिकनिंग कहाँ प्रेजेंट है, एक साइड ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, हेमीडेस्मोजोम्स। यहाँ पे थिकनिंग कहाँ प्रेजेंट है, बोथ साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको टर्म दिया डेस्मोजोम जंक्शन। ठीक है, उनके दोनों, उनके जो थिकनिंग है वो थिकनिंग किसकी है, इंटरसेलुलर सीमेंटिक मटेरियल की, और साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, टोनोफाइब्रिल फिलामेंट प्रेजेंट है। तो वहाँ पे आपने टर्म दिया डेस्मोजोम जंक्शन। हेमीडेस्मोजोम्स कब बोला, जब थिकनिंग सिर्फ एक साइड ही प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपने उसको क्या टर्म दिया, आपने हेमीडेस्मोजोम जंक्शन। अब जनरली देखो हेमीडेस्मोजोम जंक्शन कहाँ फॉर्म हो रहा है, सेल है और क्या है इसका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, उनके बीच जंक्शन फॉर्म हो रहा है। सेकेंड जंक्शन जो है, सेकेंड जंक्शन है आपका गैप जंक्शन, जिसको हम टर्म देते हैं मैकुला ऑक्लूडेंट, या दूसरे टर्म में हम बोलते हैं नेक्सस। क्या टर्म देते हैं, नेक्सस। बोला है इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरसेलुलर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके बने होते हैं, स्पेशल प्रोटीन सिलेंडर्स के बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन। क्या बोलते हैं, कनेक्शन, जिसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है या एक्सचेंज होता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हर्ट वॉल पे। डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं गैप जंक्शन को। देखिए ये गैप जंक्शन है, देखो दो सेल है, इनके बीच क्या है आपका, गैप जंक्शन फॉर्म हुआ है। अभी गैप जंक्शन किसके थ्रू फॉर्म हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन सिलेंडर्स, जिसको अभी आपने टर्म बोला कि प्रोटीन सिलेंडर जनरली क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्शंस, या कई जगह और भी डिफरेंट टाइप्स के नेक्सॉन प्रोटीन होते हैं। फिलहाल अभी आप याद रखिए कि एक तरह से नेक्सॉन प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में, और यहाँ पे जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज हम देखने को मिलता है। तो कैसा जंक्शन है आपका, गैप जंक्शन। थर्ड जो जंक्शन है वो क्या है आपका, टाइट जंक्शन। क्या है आपका, टाइट जंक्शन, जिसको हम टर्म देते हैं जोनुला ऑक्लूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्यूज्ड हो जाती है, और फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म करती है, सेल जंक्शन फॉर्म करती है। एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करें, जैसे एपिथेलियल सेल है, ब्रेन सेल है, इनमें क्या प्रेजेंट आपको टाइट जंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, टाइट जंक्शन भी अगर आप देखो तो टाइट जंक्शन भी देखो, यहाँ पे दो सेल कनेक्ट है तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्यूज हो गई, फ्यूज होके क्या फॉर्म की, टाइट जंक्शन फॉर्म की। इसके थ्रू भी क्या होता है, मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट जंक्शन जो है वो है आपका टर्मिनल बार जंक्शन, जिसको दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं जोनुला एडरेंट। बोला यहाँ पे डेस्मोजोम तो ठीक है प्रेजेंट होते हैं, इस पे टोनोफाइब्रिल की जगह पे क्या होता है, क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखो, ये डेस्मोजोम जंक्शन ही है, बट यहाँ पे अगर आप बात करो कि जो थिकनिंग है, थिकनिंग अगर आप बोलते हो कि टोनोफाइब्रिल फिलामेंट की प्रेजेंट है तो आपने बोला डेस्मोजोम जंक्शन। वहाँ पे अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट है तो उसको हम एक तरह से, ये भी आपका डेस्मोजोम जंक्शन ही है, बट वहाँ पे हम टर्म क्या देते हैं उसको, टर्मिनल बांड जंक्शन या जोना एडहेरेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो जंक्शन है वो क्या है आपका, इंटरजिटेशन जंक्शन है। ये कब फॉर्म होता है, जब दो एडजेंट मेम्ब्रेन, मतलब दो नाइबरिंग सेल है, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, फ्यूज होती है, फ्यूज होके क्या, सॉरी एक तरह से इनफोल्डिंग फॉर्म करती है, और ये इनफोल्डिंग क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज का काम होता है। जैसे आप बोलते हो कि ये एपिथेलियल सेल, अब होगा क्या, जैसे आपने बोला ये एक सेल का मेम्ब्रेन, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन, ये इनफोल्ड हुआ, इनफोल्ड के बीच में यहाँ पे एक कनेक्शन हुआ, जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं, एक्सचेंज देखेंगे, जिसको हम टर्म कह देंगे इंटरजिटेशन। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो सेल, नाइबरिंग सेल पास पास आए, वहाँ की मेम्ब्रेन क्या हुई, इनफोल्ड हुई अंदर की तरफ, दूसरे साइड की भी सेल की मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई, उनके बीच कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद वहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज का काम होता है। तो एस टाइप के जंक्शन को हम क्या टर्म देते हैं, इंटर
वेजिटेशन, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ जंक्शन का ये आपको बता रखा है डायग्राम के बेसिस पे। फिलहाल ये अभी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में सेल चैप्टर से जंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। हम इन जंक्शन को और डिटेल भी देखेंगे जब आप एनिमल टिश्यू एरिया आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 11th के फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, तो कई जगह जंक्शन का आएगा वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए जंक्शन की जो हम बात करें उसका मतलब क्या हुआ। एक तरह से सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है। साथ साथ में हम क्या पढ़ते हैं, दो नाइबरिंग सेल कनेक्ट होते हैं कुछ प्रोटीनियस फिलामेंट के थ्रू, बीच में कभी कभार सीमेंटिंग लेयर फॉर्म होता है, मेम्ब्रेन में भी चेंजिंग होती है, तो उसके थ्रू जो जंक्शन फॉर्म होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वगैरह का एक्सचेंज होता है। उसी को मेनली हम क्या टर्म पर देते हैं, सेल जंक्शन, जो हमें किस में दिखाई देता है, एनिमल सेल में। तो ये आपके कुछ सेल जंक्शन थे। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन को, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी मेम्ब्रेन क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट में। बोला सेल मेम्ब्रेन को कंसीडर करते हैं हम सिलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, मेनली सिलेक्टेबल परमिएबल होता है, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को अपने थ्रू पास होने देता है। बोला पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अकर बाय फॉलोइंग मेथड। अब जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटेंस का पासिंग होता है, या बोल सकते हो जो एक्सचेंज होता है, उसके कई सारे मेथड है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज देख सकते हैं। बोला इट इन्वॉल्व इन फॉलोइंग मेथड, पहला डिफ्यूजन है, सेकेंड ऑस्मोसिस है, एंड थर्ड फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। फिलहाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा इसके बारे में आपको बात किया था मैंने, कि ये डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है। एक बार वापस देखते हैं इसको हम। तो देखो, अब आप बात करते हो कि जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूट्रल सॉल्यूट है या नॉन पोलर सॉल्यूट है, वो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होते हैं, पास होते हैं, या बोल सकते हो एक्सचेंज होते हैं वन लेयर टू एंदर लेयर। अब यहाँ पे होता क्या है, अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ए मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं, मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम वैसे ही ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं, तो मतलब हम क्या बोलते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वहां पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस ही होता है, वो भी अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बट वहां पे हम डिफ्यूजन को दूसरे टर्म में क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस, क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन है। जब हम वाटर का एक्सचेंज पढ़ते हैं तो वहां पे ऑस्मोसिस टर्म देते हैं। थर्ड आपने बोला था फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे बोला कि कुछ ऐसे भी आयन है एंड मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, बट उनको पास करने के लिए, जो पोलर मॉलिक्यूल है उनको पास करने के लिए हमें कुछ चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, या क्या कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन क्या होंगे, जो आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, जो लिपिड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, वो कैसे काम करते हैं, कैरियर प्रोटीन के जैसे काम करते हैं, जो क्या काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, या बोल सकते हो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम टर्म उनको क्या देते हैं, हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन, यानी यहाँ पे भी हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, बट यहाँ पे हमें कुछ कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायर होती है कि पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए, या बोल सकते हो एक्सचेंज करने के लिए मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या टर्म देते हैं उसको, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फिलहाल इन सारे पॉइंट्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट, सेकेंड जो मेथड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कौन सा मेथड है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस मेथड में क्या होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे आपको बोला जाए हमारे बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप ऑकर होता है, वो उसका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सोडियम एंड पोटेशियम का जो एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, वो कैसा होता है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एनर्जी की नीड होती है, एटीपी की नीड होती है। नेक्स्ट है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब बोला कि ये दो मेथड से हो सकता है। पहला है आपका एंडोसाइटोसिस, बोला है द इनवर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाय मींस ऑफ कैरियर वेसिकल कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। बोला कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर अगर हम मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं किस फॉर्म में, वेसिकल के थ्रू, जिसमें कुछ मटेरियल फिल होगा जिसका ट्रांसपोर्ट हमें करना है,
उसको हम टर्म क्या देते हैं, एंडोसाइटोसिस। बोला है इसमें दो टाइप्स प्रेजेंट है कि एंडोसाइटोसिस दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका पिनोसाइटोसिस, या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं पोटोसाइटोसिस, या एक सिंपल नेम देते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, याद रखेंगे आप एग्जाम में सेल ड्रिंकिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेल ड्रिंकिंग क्या है, आपके एक तरह से बल्क ट्रांसपोर्ट का मेथड है। इसमें होता क्या है, इनटेक ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस बाय प्लाज्मा लेवा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। जैसे मान लो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल है, ठीक है, आपने बोला ये सेल है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जिस कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट होना है सेल के अंदर, तो मेम्ब्रेन क्या होगी, अंग की तरफ इन्वेजिनेट होगी, इसमें बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस फिल हो जाएंगे और ये वेसिकल के फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके थ्रू क्या होगा, सेल के अंदर वो पहुंच गया लिक्विड पार्ट, तो इसको हम टर्म देते हैं पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, अब जो वेसिकल्स फॉर्म होते हैं उसको हम टर्म क्या देते हैं, पिनोजोम्स, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बोला कोई सेल है, उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और वहां से अगर कोई सब्सटेंस को, लिक्विड पार्ट को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो होता क्या है कि वो लिक्विड सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे क्या होती है, इन्वेजिनेट होती है, वेसिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें वो लिक्विड पार्ट फिल हो जाता है, बाद में वो सेल के अंदर जहाँ भी उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है वहाँ पे वो वेसिकल्स क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो अब जो वेसिकल है उसके अंदर क्या फिल हो रहा है, लिक्विड पार्ट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको हमने टर्म क्या दिया, पिनोसाइटोसिस। और उस वेसिकल को हम टर्म क्या देते हैं, उस वेसिकल को टर्म देते हैं हम पिनोजोम्स। नेक्स्ट इसके बाद है सेकेंड आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सॉलिड फूड को, सब्सटेंस को मेम्ब्रेन में क्रॉस, या बोल सकते हो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट देखते हैं, किस फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में, जिसको हम टर्म देते हैं फैगोजोम्स। क्या टर्म देते हैं, फैगोजोम्स। सेम चीज वही है, जैसे आपने बोला कि ये सेल है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, अब यहाँ से कुछ सॉलिड पार्ट को अगर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है, तो हो गया क्या, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, इसमें सॉलिड फूड क्या होगा, डिपॉजिट होगा, बाद में किस फॉर्म में कट हो जाएगा, वेसिकल के फॉर्म में, और सेल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तब सॉलिड पार्ट का एक वेसिकल के अंदर फिल होकर ट्रांसपोर्ट अगर हम देख रहे हैं, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, फैगोजोम्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे लिक्विड पार्ट वेसिकल के अंदर फिल होके सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको आपने टर्म दिया पिनोसाइटोसिस। और सॉलिड पार्ट वेसिकल में फिल होके अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये वेसिकल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से या मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ही हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका, एक्जोसाइटोसिस। अब एक्जोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सेल वोमिटिंग या इम्यूसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, ए रिवर्स प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का। रिवर्स प्रोसेस क्या है आपका, एंडोसाइटोसिस का। इसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है सेल के थ्रू। ठीक है, और इट इन्वॉल्व रिवर्स पिनोसाइटोसिस। एक बिल्कुल कैसा प्रोसेस है आपका, पिनोसाइटोसिस से रिवर्स प्रोसेस। मतलब जैसे अगर आपसे बात किया जाए, ये सेल है, सेल के अंदर मान लो कोई वेस्ट मटेरियल है, अब इसको सेल से बाहर करना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्टली सेल से बाहर कैसे आएंगे। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे फिर वही सेल मेम्ब्रेन में वेसिकल यानी फॉर्म में, या लाइसोसोम्स है जो वेसिकल है, वो भी वेसिकल का ही फॉर्म है, इस पे क्या होंगे, फिल हो जाएंगे मटेरियल। फिर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे, बाहर की तरफ क्या होते हैं, पुल ऑफ कर दिए जाते हैं, बोल सकते हो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, उसको एक्सिट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इसको हम टर्म कह देते हैं एक्जोसाइटोसिस, या दूसरे टर्म इसको हम बोलते हैं सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग मतलब सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल है जो या सेल में के थ्रू उसको बाहर करना है, तो वहां पर भी क्या होता है, वेसिकल के फॉर्म में वो सारे सब्सटेंस क्या होता है उसमें फिल हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहां पर उसको हम टर्म देते हैं एक्जोसाइटोसिस, या दूसरी टर्म में बोलते हैं सेल वोमिटिंग। अब सेल के अंदर अगर जाना है, अभी आपने बताया ही था आपको, उसको हम क्या पढ़ेंगे, आपने अभी पढ़ा ना, पिनोसाइटोसिस, या बोल सकते हो फैगोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं, एक्जोसाइटोसिस का मतलब सेल के बाहर
बल्क में मटेरियल जा रहे हैं या सेल के बाहर बल्क में मटेरियल का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, तो वहां पे अपने टर्म क्या दिया उसको, एक्सोसाइटोसिस टर्म दिया। चलो नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को, तो बोला जो माइक्रोविलाई अभी आपने पढ़ा था, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये करते क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं सेल के, इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए। सेकंड मीजोजोम्स क्या होते हैं, भी इनफोल्डिंग होते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो आपने भी पढ़ा था बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। वही हेल्प क्या करता है, रेस्पिरेशन में, सेप्टल फॉर्मेशन मतलब सेप्टा फॉर्मेशन में करता है, सेप्टा मतलब लेयर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए, जो डीएनए का पार्ट है रेप्लिकेट करता है, उसको सेपरेट करने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल मीजोजोम्स और माइक्रोविलाई क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, या सेल मेम्ब्रेन के ही मॉडिफिकेशन होते हैं माइक्रोविलाई एंड मीजोजोम्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो क्या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। क्या डिस्कस करेंगे हम, साइटोप्लाज्म।